हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज है 25 अगस्त और रेलवे ग्रुप डी फेज 1 का ये लास्ट दिन है एग्जाम का। फर्स्ट शिफ्ट 25 अगस्त में जो साइंस जीके करंट अफेयर के 100% जो रियल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए थे, वो सभी क्वेश्चन लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। तो इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है, क्योंकि सबसे सटीक एनालिसिस सबसे पहले आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है और आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो बदले में एक आप लाइक तो कर ही सकते हैं। और दोस्तों, पूरा एनालिसिस जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट अब होने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था। देखिए दोस्तों, नाबार्ड बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बैंक से लगभग सभी शिफ्टों में एक क्वेश्चन अभी तक देखने को मिला है। नाबार्ड की बात करूं तो इसकी स्थापना 1982 में बी शिवरामन की अध्यक्षता में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण समिति की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और इसका जो मुख्यालय है नाबार्ड का, वो मुंबई में है। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है? देखिए दोस्तों, दूसरे चैनल पे जो आर्टिकल की 2 वीडियो हमने अपलोड की है, अभी तक हर शिफ्ट में जो 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आर्टिकल से, उन 2 वीडियो से ही सभी आर्टिकल आए हैं। दोस्तों, बात करें, आज आपसे पूछा है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपका अनुच्छेद 324 में। तो जिन्होंने भी 324 आंसर किया था उनका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जो चुनाव कराने के लिए एक आयोग की स्थापना का आह्वान करता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है ना, संविधान के तहत 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक संबंधित है। एक क्वेश्चन उससे पहले आपको बता दूं, पहले मुख्य चुनाव आयोग यानी कि सीईसी कौन थे? सुकुमार सेन थे। और पहली जो महिला मुख्य चुनाव आयोग थी वो थी वीएस रमादेवी। वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीवीसी के जो है ना, वो अध्यक्ष हैं, वो राजीव कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था? कल आपसे भी 2 संशोधन के क्वेश्चन आए थे और आज फर्स्ट शिफ्ट में इस संशोधन का एक और क्वेश्चन पूछा है। तो ये दोस्तों बता दूं आपको, 42वां संविधान संशोधन जो आपका 1976 में हुआ था, इसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यह संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक था। यह इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। बड़ी संख्या में संशोधनों के कारण यह अधिनियम भारतीय संविधान में लाया गया। इसे लघु संविधान के भी रूप में जाना जाता है। 1976 में अब तक केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट आपसे ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है ग्रुप डी एग्जाम में दूसरी बार। 2023 में ओलंपिक समिति भारत के किस राज्य में होगी? जो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक है ना, ये दोस्तों होगी भारत के मुंबई में। कहाँ पे होगी? मुंबई शहर के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगी। तो बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आगे भी रिपीट होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो एक क्वेश्चन हमें और मिला है, बताइएगा, कंफर्म कीजिए ये क्वेश्चन आया था या नहीं। एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भेजा है कि देश में कौन से देश में 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा घाना। घाना की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति एनपीसी घाना के अध्यक्ष रैमसन दीन ने 5 अक्टूबर 2021 को बताया कि घाना 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। ये वाला क्वेश्चन मेरे को एक स्टूडेंट ने भेजा था, बताइएगा जिनका भी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, ये क्वेश्चन आया था या नहीं। एक क्वेश्चन ये था कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले, जो पैरालंपिक हुए थे उनमें गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है राष्ट्रपति के हाथों से? 2022 का करंट अफेयर फिर से ज़्यादा देखने को मिला है, 90% करंट अफेयर 2022 के ही थे और कुछ थे 2021 के। तो ये थे देवेंद्र झाझरिया, ये पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी बने हैं जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों से पद्म भूषण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था, बंगाल टाइगर किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? स्टूडेंट्स के द्वारा पता चला कि ऑप्शन में मैंग्रोव वन दिया था। अगर मैंग्रोव वन था तो मैंग्रोव वन आंसर करना था। अगर मैंग्रोव वन नहीं होगा तो वहां पे आपको सुंदरबन डेल्टा जरूर दिया जाएगा, तो सुंदरबन डेल्टा आंसर था। अगर मैंग्रोव वन था तो पहले आपको मैंग्रोव वन ही आंसर करना था। एक ये क्वेश्चन पूछा था, लवक जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थों को संग्रहित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बायोलॉजी का ये। तो ऑप्शन में स्टूडेंट्स बोल रहे थे ल्यूकोप्लास्ट दिया था, और ल्यूकोप्लास्ट जो था ना वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ल्यूकोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं जो मूलों, कंद और बीजों जैसे ऊतकों में स्थित होते हैं। वे प्लास्टिड्स श्रेणी के, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जैसे अन्य लवक की तुलना में रंगहीन यानी कि गैर वर्णक होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट यहाँ पे आपको सही आंसर करना था। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था आवर्त सारणी के किस समूह को आवर्त सारणी का समूह शून्य भी कहा जाता है। आवर्त सारणी से फिर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में, तो इसका आंसर सुन लीजिए। जो आवर्त सारणी में समूह 18 है ना, जो कि नोबेल गैस का एक समूह है, इसे दोस्तों आवर्त सारणी में शून्य समूह के नाम से जाना जाता है। इसे मूल रूप से समूह 0 भी कहा जाता है, क्योंकि नोबेल गैसों की खोज के बाद यह माना जाता है कि वे अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे। बाद में यह पाया गया कि उनमें से कुछ अन्य तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका समूह 18 है ना, वो राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में अगर आप सोच रहे हैं कि साइंस के 25 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, तो हमारे दूसरे चैनल पे वीडियो अपलोड किया गया है एक और साइंस का। अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं हर शिफ्ट में बार बार, वो इसी वीडियो में से आ रहे हैं। इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करो और वीडियो पे पहुंच जाओगे। पूरा वीडियो देख लेना, वहां पे और भी बहुत सारे साइंस के, करंट अफेयर के और जीके के अलग अलग टॉपिक पे वीडियो मिलेंगे। सभी वीडियो को देख लीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन दूसरे धर्म से आज पूछा गया है। अभी तक दोस्तों ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म से क्वेश्चन आया था और बौद्ध धर्म से। आज आपसे जैन धर्म से क्वेश्चन पूछा गया है कि दिगंबर जो है ये किस धर्म से संबंधित थे। तो इनका संबंध है जैन धर्म। तो यहाँ पे हिंदू धर्म को छोड़ के अभी तक आपके इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और जैन और बौद्ध धर्म, 4 धर्मों से क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि भारत की किस भाषा को सिंगापुर, श्रीलंका देश में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। ये भी करंट अफेयर का लेटेस्ट क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो आपको बता दूं, तमिल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि श्रीलंका और सिंगापुर में तमिल को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो तमिल जिन्होंने भी मारा है इस क्वेश्चन का आंसर, उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एक क्वेश्चन ये आया था, निम्न में से सबसे उचित विकल्प को आपको छांटना था, जिसमें आपको बताना था कि सबसे ज्यादा जो संयोजकता वाला तत्व है वो कौन सा है। इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो वहां पे स्टूडेंट्स बोल रहा था कि एक ऑप्शन एल्यूमिनियम था। बाकी जो 3 ऑप्शन थे ना, उनमें जो संयोजकता जो थे वो 2 थे, इलेक्ट्रॉन, और एल्यूमिनियम में आपको पता होगा 3 होते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ आपको आंसर करना था। एल्यूमिनियम ऑप्शन में भी था, तो एल्यूमिनियम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के साथ कौन सा देश जल विद्युत परियोजना में शामिल हुआ है। यह भी करंट अफेयर का लेटेस्ट क्वेश्चन ही पूछा गया था। यह वाला क्वेश्चन मेरे को थोड़ा एग्जैक्ट नहीं मिला है, पर इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, भारत और नेपाल के बीच होगा करार, एक महाकली नदी पर बनेगा पुल। ठीक है, तो ये महाकली नदी पर एक पुल बनाया जा रहा है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, देश की जल विद्युत परियोजना से जुड़ा हुआ है। और स्टूडेंट्स बोल रहा था कि ऑप्शन में भूटान भी था, नेपाल भी था। तो ऑप्शन में अगर नेपाल दिया था ना, तो मेरे को लग रहा है इसी क्वेश्चन की बात हो रही है, तो नेपाल आपको आंसर करना था। नेपाल राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आया था, मृत पौधों के कार्बनीकरण से कौन सा पदार्थ बनता है। तो देखिए क्वेश्चन एग्जैक्ट ये आया था कि मृत पौधों के जो जीवाश्म होते हैं ना, अगर वो लंबे समय तक धरातल के नीचे रह जाते हैं तो उनसे कौन सा पदार्थ बनता है। तो कोयला इसका शायद राइट आंसर होना चाहिए। बताइएगा आपने क्या किया था, ऑप्शन में कोयला था या फिर नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था हॉर्निबल फेस्टिवल। अब देखिए मेरे को 2 फेस्टिवल मिले हैं, एक हॉर्निबल, एक वैशाखी। आपको बताना है कि कौन सा पूछा था। हॉर्निबल फेस्टिवल पूछा होगा तो नागालैंड आंसर हो जाएगा, और अगर वैशाखी पूछा था तो वैशाखी जो है ये पंजाब प्रांत में मनाते हैं। वैसे देखा गया है कभी कभी पंजाब ऑप्शन में नहीं होता तो हरियाणा दे देता है वो, तो हरियाणा भी आंसर इसका हो सकता है। वैसे मुख्य रूप से ये पंजाब का ही प्रांत का जो है वो त्यौहार होता है, और उत्तर भारत में वैशाखी का पर्व बहुत ही महत्व रखा जाता है। आप बताइएगा वैशाखी वाला त्यौहार आया था या फिर हॉर्निबल फेस्टिवल आया था, दोनों में से कौन सा पूछा था। एक देखिए उत्तर पूर्व भारत के जो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं वो सभी ये हैं। इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। उत्तर भारत और पूर्व भारत के महत्वपूर्ण त्यौहार में से अभी तक ग्रुप डी में इसी में से क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था
फिजिक्स का न्यूमेरिकल था। 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में रखे गए हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा? 1/r वाला जो फॉर्मूला होता है समांतर क्रम में, उससे आप निकाल लोगे तो आंसर 3 ओम आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये था 100 वाट और 25 वाट बल्ब में प्रतिरोध का अनुपात आपको रेशियो बताना था, तो 4:1 हो जाएगा, यहाँ पे 4:1 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और वस्तु को 18 सेंटीमीटर पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बताइएगा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन पूछा था या फिर कुछ इसमें अलग और आपको दिया गया था मान? तो बताइएगा आंसर इसका क्या आपने किया है और ऑप्शन क्या थे इस क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन आया था संयोजन अभिक्रिया से, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, पर आपको बता दूं जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जब देखिए, जब कली चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो भूजे चूने का निर्माण होता है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखाया जा सकता है। तो ये समीकरण है, ये जो समीकरण है वो संयोजक अभिक्रिया की समीकरण है। तो संयोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। एक उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये 3 अभिक्रिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री में अभी तक देखने को मिले हैं। एक आया था वसा का पाचन करने वाला रस कहां से निकलता है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन था। तो आपको बता दूं क्राइम जो सुधांत्र जो है ना वो ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है, जहां अग्नाशय रस, पित्त रस और अंत में आंत्र रस के एंजाइमों द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन पूरा होता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत के अग्र शुद्धांत्र जेजुनम और शुद्धांत्र अलियम भाग में जाता है। तो यहाँ पे शायद आज आपसे आंत्र रस का पूछा गया था। तो ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन अगर आपको पता है और हूबहू क्वेश्चन क्या था वो पता है तो जरूर कमेंट करना। एक क्वेश्चन था, इसमें आपको दिया गया था ऊष्मा का सूत्र कौन सा नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन में H बराबर I² RT अगर था ना, तो देखिए ये जो है ऊष्मा का सूत्र होता है। इसके अलावा जो थे वो गलत होंगे। जैसे कल आपसे शक्ति का पूछ लिया गया था जिसमें 3 शक्ति के सूत्र थे और एक kWh का सूत्र था, उसी प्रकार से आज ऊष्मा का सूत्र आपको पूछा था जिसमें 3 गलत दिए गए थे। एक क्वेश्चन था राइबोसोम प्रोटीन को किस में बदलता है। आपको पता होगा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, पर कुछ हटके क्वेश्चन पूछा था राइबोसोम प्रोटीन को किस में बदलता है। तो आपको बता दूं राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सा एक प्रबल अम्ल नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है ना प्रबल अम्ल नहीं है ये बताना था। तो देखिए दिए गए विकल्पों में H2CO3 एक प्रबल अम्ल नहीं होता है। H2CO3 यानी कार्बोलिक अम्ल ये एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो बेहद कम संख्या में धनायन उत्पन्न करते हैं। एसिटिक जैसे हो गया, कार्बोलिक अम्ल हो गया, ये सभी क्या है? दुर्लभ अम्ल हैं। देखिए प्रबल अम्ल कौन कौन से हो जाते हैं, तो जैसे कि HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये सभी क्या है? प्रबल अम्ल हैं। और प्रबल क्षार कौन से होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आज वाले में आपको जो है ना 3 प्रबल अम्ल दिए थे और एक दुर्बल था। दुर्बल आपको बताना था, तो ऑप्शन तो नहीं है। वैसे सबसे दुर्बल अम्ल होता है HF, ठीक है, और सबसे प्रबल अम्ल होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ये सबसे प्रबल अम्ल है। तो इस हिसाब से आपको ये ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था किसी दर्पण में वस्तु को ये कहाँ रखें कि उसका जो प्रतिबिंब होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, प्रतिबिंब छोटा और उल्टा बने। तो देखिए अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के माध्यम वस्तु को रखने पर उसका जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा और उल्टा बनता है। एक क्वेश्चन था मीथेन का सूत्र। अब देखिए कल एल्कीन का पूछा था, आज मीथेन का पूछा है, तो CH4 हो जाएगा। एक आया था नेस्ले कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1972 इसका राइट आंसर था। एक ये पूछा था कि भारत में सबसे पहले व्यापार किस शहर में स्थापित किया गया था। तो इस वाले क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं मिले हैं। ऑप्शन जिनको याद है कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक क्वेश्चन ये आया था कि तमिलनाडु में कौन सी राजनीतिक पार्टी है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अधूरा ही मिला है। वैसे आपको बता दूं अगर सीधा पार्टी पूछा होगा तो 3 मुख्य पार्टियां, एक DMK है, एक AIAMDMK है और तीसरे नंबर पे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये यहाँ की 3 जो है ना मुख्य पार्टियां हैं। एक क्वेश्चन था किसान अपनी फसल का जो हिस्सा बेचता है उसमें जो उसको मूल्य वो किस मूल्य पे बेचता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को अधूरा ही मिला है। कुछ लास्ट में क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं, उसके लिए माफी चाहूंगा। अगर आपको याद है तो जरूर कमेंट कीजिएगा और उनके ऑप्शन भी आप कमेंट कर देना। तो देखिए सभी क्वेश्चन लगभग मैंने आपको 30+ क्वेश्चन तो हूबहू करवा दिए हैं। 1-2 क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाए हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रह गए हैं। अगर आपको याद है तो कमेंट कर देना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, शेयर भी कर दीजिएगा। ग्रुप डी एनालिसिस रोजाना ऐसे ही देखना चाहते हैं तो चैनल
को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और दोस्तों आपको PDF फाइल टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो चैनल। और जो आपको करंट अफेयर और साइंस वाले वीडियो देखने हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।